आदाब, नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य परिवार के पटल से आज शनिवार हम लोग पुनः लाइव है। सबसे पहले आप लोगों को हिंदी साहित्य परिवार के तरफ से हिंदी साहित्य परिवार के इस लाइव कार्यक्रम में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर दो आदरणीय जी हैं और भी लोग जुड़ने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों का भी स्वागत करता हूं। और मैं कुछ परिचय श्रृंखला में कुछ लोग और आने वाले हैं, उनको भी मैं नाम स्वरूप बताने की कोशिश करता हूं। और आप लोग देख पा रहे हैं कि आदरणीय मंजू मित्तल जी जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं काव्य पाठ के लिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देख पा रहे हैं कि आदरणीय मैत्री त्रिपाठी जी नोएडा से उपस्थित हैं काव्य पाठ के लिए, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इसी अगले क्रम में आने वाली हैं जो कुछ क्षणों में जुड़ सकती हैं, नीलम पांडे जी, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि वो जुड़ेंगी कुछ देर बाद। और एक और हैं जो कि शालिनी अग्रवाल जी, जो वो भी जुड़ेंगी कुछ क्षणों बाद। और एक और हैं जो कि मध्य प्रदेश खंडवा से, आप लोग जानती होंगे, तो मध्य प्रदेश खंडवा से रश्मि राजेंद्र श्रीमाली जी हैं, तो उनका भी आगमन होगा कुछ समय के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार पुनः। मैं अली अंसारी अली इस वक्त कुवैत से, और ये कार्यक्रम मैं यहाँ के टाइम से 2:30 बजे लेकर आया हूँ और इंडिया के टाइम से ये 5 बजे लगभग चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। और मंच के उस पार जो भी साथीगण जुड़े हैं, तो यदि पैनल के लोग हैं तो जरूर इसे पटल पर भी शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, एक कार्यक्रम शुरू करने से पहले वंदना स्वरूप आदरणीय जी उपस्थित हैं, मंजू मित्तल जी, मैं उनसे वंदना के लिए आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति वंदना के रूप में दें पहले। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। हिंदी साहित्य परिवार को नमन और उपस्थित मैत्री जी का स्वागत, नमन। मैं माँ शारदे को याद करती हूँ। जय माँ शारदे। अपनी रचना पढ़ती हूँ, सुनिए। शारदे आपसे कर रही प्रार्थना, शारदे आपसे कर रही प्रार्थना, कंठ में आ विराजो करूं कामना। शारदे आपसे कर रही प्रार्थना, कंठ में आ विराजो करूं कामना। बोल हो मृदु सरल और रस से भरे, बोल हो मृदु सरल और रस से भरे, शारदे माँ करूं मैं नित्य ही साधना, शारदे माँ करूं नित्य ही साधना। शारदे आपसे कर रही प्रार्थना, मातु रचना अलंकृत हो सद्भाव से, मातु रचना अलंकृत हो सद्भाव से, मोह ले मन सभी का यही चाहना। शारदे आपसे कर रही प्रार्थना, द्वेष मन में किसी से न पालूं कभी, द्वेष मन में किसी से न पालूं कभी, शब्द से हो किसी की न अवमानना। द्वेष मन में किसी से न पालूं कभी, शब्द से हो किसी की न अवमानना। शारदे आपसे कर रही प्रार्थना, कंठ में आप विराजो करूं कामना।
कामुना मान लेना जरा बात मातेश्वरी, मान लेना जरा बात मातेश्वरी, लेखनी को सदा शिल्प में ढा लेना, लेखनी को सदा शिल्प में ढालना। शारदे माँ करूं आपसे प्रार्थना, शारदे माँ करूं आपसे प्रार्थना, शारदे माँ। जय माँ शारदे। आपका स्वागत है सबका, बहुत आभार उम्दा प्रश्न और के लिए। यकीनन बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मंच के उस पार देख पा रहा हूँ कि आदरणीय नीलम जी का मैसेज है कि मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ, और उनका फोन भी आया था अभी कार्यक्रम के दौरान, तो मैं डिसलाइन किया। और क्योंकि यदि फोन मैं उठाता हूँ तो यकीनन लाइव और डिस्टर्ब हो जाएगा, तो और उनका मैसेज भी आया है, ऐड करता हूँ तो शायद ऐड हो जाएंगे। जुड़ मंच के गई उस हैं पार और जुड़े सभी साथीगण का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, और पटल पर आप सबके पावन उपस्थिति का बहुत बहुत आभार। और अभी आप लोग सुन पा रहे थे कि आदरणीय मंजू मित्तल जी से, जो कि सरस्वती वंदना के रूप में बड़ा उम्दा सरस्वती वंदना रहा, और नीलम पांडे जी की उपस्थिति है, मैं स्वागत करता हूं। और आपका फोन भी आया था, तो अच्छी बात है, फोन आया था, लेकिन मैं रिसीव नहीं कर सकता इस वक्त में लाइव के दौरान। तो बहुत शुक्रिया। और भी अब एक दो लोगों की और उपस्थिति है, अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं जितने लोग हैं उतने ही बहुत काफी है, एक एक दो दो घंटे पढ़ने के लिए। तो आइए, एक कम लोग हैं तो ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए, मैं कार्यक्रम को और आगे बढ़ाता हूं। और देखिए, संचालिका महोदय हाइए नहीं है, और वो आने को कहने के ये 5 मिनट पहले जुड़ने वाली थी और गायब हो गई। तो इसी तरीके से जब लोग गायब हो जाते हैं तो अपने आप को हाजिर होना पड़ता है के लिए। हाँ, तो ऐसा ही है हमारा हिंदी साहित्य परिवार, फिर भी बहुत बढ़िया है, एक अच्छा परिवार है। चलिए, मैं 2 लाइनों से आदरणीय मैत्री जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। हौसला जो इस तरह तोड़ा गया, हौसला जो इस तरह तोड़ा गया, दर्द के हालात में छोड़ा गया, दर्द के हालात में छोड़ा गया, साथ देता जिंदगी भर मैं रहा, साथ देता जिंदगी भर मैं रहा, और से रिश्ता बना जोड़ा गया, और से रिश्ता बना जोड़ा गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका, और आप पढ़ें। धन्यवाद। माँ वागेश्वरी की स्थापना के बाद पढ़ें, तसल्ली से पढ़ें, वक्त बहुत है और लोग भी हैं, मुश्किल नहीं है, एक दो राउंड दो रचनाएं पढ़ेंगे। पढ़ें जी। स्वागत। आज की मेरी रचना का शीर्षक है मायका। तो हम सारी स्त्रियां हैं अभी मंच पर, सब जोड़ पाएंगी खुद को मेरे शब्दों के द्वारा। मायका। सखियों बिन सुनी ही सही, सखियों बिन सुनी ही सही, मायके की गलियां अभी भी हैं। मुझ बिन खाली पड़ी चारपाई, आंगन के कोने में अभी भी है। जो काढ़ा था कभी रंगीन रेशम से, जो काढ़ा था कभी रंगीन रेशम से, तकियों का गिलाफ मैंने कभी वो बैठक की चौकी पर सजा के रखा अभी भी है। वो बैठक की चौकी पर सजा के रखा अभी भी है। खिलखिलाहटें गायब है मगर, खिलखिलाहटें गायब है मगर, वो झरोखे वाली मिट्टी की दीवार अभी भी है। वो झरोखे वाली मिट्टी की दीवार अभी भी है। कोई सोता नहीं आंगन में चांद तकने को, कोई सोता नहीं आंगन में चांद तकने को, मगर वो आता अभी भी है, मगर वो आता अभी भी है। बेटियों के खिलखिलाने से जो टूटती थी रवायतें खानदानों की, बेटियों के खिलखिलाने से जो टूटती थी रवायतें खानदानों की, वो चीखती ना सही दबती जबानों में अभी भी हैं।
वो चीखती ना सही दबती जवानों में अभी भी हैं, रोशनदानों से झांकती आंखें इंतजार में मेरे अभी भी है। रोशनदानों से झांकती आंखें इंतजार में मेरे अभी भी है। वो बूढ़ा आम का पेड़ और उसकी नीचे लटकती टहनियां अभी भी है। बालों में सफेदी लिए बालों में सफेदी लिए मैं खड़ी हूँ दो राहे पर पांव रोके। सुनिएगा, बालों में सफेदी लिए मैं खड़ी हूँ दो राहे पर पांव रोके, ढूंढती स्वयं में बचपन को, पर अम्मा की नजरों में मेरा लड़कपन अभी भी है। ढूंढती स्वयं में बचपन को, पर अम्मा की नजरों में मेरा लड़कपन अभी भी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, मुझे की यादें हमेशा रहती हैं ऐसी। सभी को याद आ गया। धन्यवाद। जैसा कि लग रहा है कि अली अंसारी सर की उपस्थिति नहीं है, तो मैं आगे रश्मि जी को आमंत्रित करती हूँ। रश्मि जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। मंच पर स्वागत है आपका। जी स्वागत है नमस्कार। आदरणीय। मंच को प्रणाम नमस्कार। करती हूँ। मायके से जुड़े हुए तारतम्य में मेरी एक रचना है, छोटी सी है, बेटी। जी स्वागत है आदरणीय। प्रस्तुत है। इस दुनिया के मेले में क्यों रोती है बेटियां, इस दुनिया के मेले में क्यों रोती है बेटियां, जब माँ बाप साथ छोड़ दे बहुत रोती है बेटियां, जब माँ बाप साथ छोड़ दे बहुत रोती है बेटियां, इस दुनिया के मेले में क्यों रोती है बेटियां, जब भाई अपमान दे बहुत रोती है बेटियां, जब भाई अपमान दे बहुत रोती है बेटियां, जब साथी साथ ना दे बहुत रोती है बेटियां, जब साथी साथ ना दे बहुत रोती है बेटियां, इस दुनिया के मेले में क्यों रोती है बेटियां, इस दुनिया के मेले में क्यों रोती है बेटियां, जब कोई आस तोड़ दे बहुत रोती है बेटियां, जब कोई आस तोड़ दे बहुत रोती है बेटियां, जब ईर्ष्या हो ना लाड़ मिले बहुत रोती है बेटियां, जब ईर्ष्या हो ना लाड़ मिले बहुत रोती है बेटियां, जब कोई जख्म घाव दे प्रताड़ दे तो रोती है बेटियां, जब कोई जख्म घाव दे प्रताड़ दे बहुत रोती है बेटियां, इस दुनिया के मेले में बहुत रोती है बेटियां, जब कोई वादा तोड़ दे जुल्म सितम मार दे बहुत रोती है बेटियां, जब कोई वादा तोड़ दे जुल्म सितम मार दे बहुत रोती है बेटियां, इस दुनिया के मेले में बहुत रोती है बेटियां। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत और भाव करने सार्थक, वाली, भावपूर्ण बहुत रचना। बढ़िया, बहुत। और मैं बाहर इसलिए गया था कि आवाज आप लोगों को मुझे ही कम सुनाई दे रहा था, तो मैं इसलिए ये बाहर हुआ और पुनः जुड़ा, तो फिर अभी लगभग सही सुनाई दे रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और मंच के उस पार आदरणीय मुरारी लाल कटारे सर, मध्य प्रदेश समूह मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत आभार। राजीव सक्सेना सर लगातार बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार सर। और अभी आप लोग सुन पा रहे थे आदरणीय रश्मि राजेंद्र श्रीमाली जी का बहुत सुंदर सृजन और बेटियों पर बहुत उम्दा लाजवाब। चलिए विलंब न करते हुए मैं बढ़ता हूँ। अभी ये दो करम घूमेगा, एक एक रचना और तक हम लोग सुनने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आइए बढ़ते हैं आदरणीय जी के तरफ, मंजू मित्तल के तरफ, क्योंकि मैं कुछ पंक्तियां देता हूं जो उसी रचना से है। क्या पता कैसे गुजरती जिंदगी, क्या पता कैसे गुजरती जिंदगी,
वो सफर जज्बात का मोड़ा गया, वो सफर जज्बात का मोड़ा गया। देखने वाले मिले ऐसे हमें, देखने वाले मिले ऐसे हमें, देखते चेहरा फेरा गया, देखते ही चेहरा फेरा गया। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है आदरणीय जी। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबके समझ मैं अपनी पुस्तक मुक्तक कलश से कुछ मुक्तक रखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें। नित्य मन की कर रहा है आदमी, नित्य मन की कर रहा है आदमी, लोभ मन में भर रहा है आदमी। नित्य मन की कर रहा है आदमी, लोभ मन में भर रहा है आदमी। भागता है रात दिन धन के लिए, भागता है रात दिन धन के लिए, पाप से कब डर रहा है आदमी। बिल्कुल नित्य बहुत मन खूब। की कर रहा है आदमी। दूसरा मुक्तक है, स्वागत बहुत बहुत आभार। छोड़ चिंता सदा मुस्कुराते रहो, छोड़ चिंता सदा मुस्कुराते रहो, राम के नाम को नित्य गाते रहो। छोड़ चिंता सदा मुस्कुराते रहो, राम के नाम को नित्य गाते रहो। छवि बसा कर हृदय में सिया राम की, छवि बसा कर हृदय में सिया राम की, जिंदगी को सफल तुम बनाते रहो, जिंदगी को सफल तुम बनाते रहो। छोड़ चिंता सभी मुस्कुराते रहो। और अगला मुक्तक पढ़ती हूँ, माँ के लिए समर्पित है। स्वागत। खुशी से छू चरण माँ के, खुशी से छू चरण माँ के, सुखद आशीष पाएगा। खुशी से छू चरण माँ के, सुखद आशीष पाएगा। धरा से चूम कर अंबर विजय के गीत गाएगा। खुशी से छू चरण माँ के, सुखद आशीष पाएगा। धरा से चूम कर अंबर विजय के गीत गाएगा। नहीं अड़चन कभी कोई कहीं राहों में आएगी, नहीं अड़चन कभी कोई कहीं राहों में आएगी। बने हम सब तेरे भंवर से पार जाएगा। खुशी से छू चरण माँ के, सुखद आशीष पाएगा। एक और अगला बता दिए टाइम की होगा। स्वागत है। नहीं साथ पढ़ा अपनों कोई का दिक्कत ये नहीं है। आसान हो जीवन, साथ अपनों का मिले तब जिंदगी आसान हो, साथ अपनों का मिले तब जिंदगी आसान हो। नित्य अधरों पर खुशी की खिल रही मुस्कान हो, मुश्किलों पर जीत पाले प्रेम से मिलकर सभी, मुश्किलों पर जीत पाले प्रेम से मिलकर सभी। हो नहीं नाराज कोई बस यही अरमान हो नहीं नाराज कोई बस यही अरमान हो। एक और उत्तर पढ़ती हूँ, ये बता दीजिए। आंख जब उनसे मिली सब आशिकाना हो गया, आंख जब उनसे मिली सब आशिकाना हो गया।
दिल हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। आंख जब उनसे मिली सब आशिकाना हो गया। दिल हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। मन नहीं लगता कहीं उनके बिना अब एक पल। मन नहीं लगता कहीं उनके बिना अब एक पल। ना मिले वो एक दिन लगता जमाना हो गया। आंख जब उनसे मिली सब आशिकाना हो गया। बहुत बहुत आभार। बताइए आगे पढ़ूं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। और यकीनन हर मुद्दा बहुत ही लाजवाब आप पढ़ी हैं। और मैं बढ़ूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। आदरणीय जी नीलम पांडे जी उपस्थित हैं, उन्हें सुन लिया जी जी जाएगा, फिर उसके बाद ये क्रम बढ़ता रहेगा और यकीनन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए एक मुक्तक से उन्हें आमंत्रित करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं तो लिखा हूं तो मुझे थोड़ा कम ही समझ में आया, और हो सकता है आप लोगों को ये मुक्तक समझ में आ जाए। तो देखा, जिसमें थोड़ा जिक्र किया हूं अमीरी और गरीबी का। अमीरी में कभी कोई अमीरी में कभी कोई नहीं दिखती बुराई है। अमीरी में कभी कोई नहीं दिखती बुराई है। हकीकत जानकर सबने हकीकत को छुपाई है। हकीकत जानकर सबने हकीकत को छुपाई है। कहाँ ये हौसला, कहाँ ये फैसला, हक में बताओ तुम सभी लोगों। कहाँ ये फैसला, हक में बताओ तुम सभी लोगों। कोई तो न्याय बदला है, कोई कीमत लगाई है। कोई तो न्याय बदला है, कोई कीमत लगाई है। तो बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मैं आदरणीय नीलम पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया आए और पढ़ें। स्वागत है। और आप लोग हो सके तो आवाज ठीक ही चल रहा है, माइक जो है कि बंद करके रखेंगे तो और क्लियर होगा। हेलो, स्वागत है। हेलो, स्वागत है, पढ़ें। अभी सही है आवाज, पढ़ें आप। हेलो, जी पढ़ें, स्वागत है, आवाज आ रही है। हेलो। दीदी नेटवर्क आवाज जा आ रहा है, रही आ है, रहा है। पढ़िए। ठीक है, ठीक है, अच्छा अच्छा, पढ़ें। पता नहीं आवाज आ रही कि नहीं, जैसे पढ़िए, बीच बीच में स्वागत। कट आ रहा है तो लग रहा आ रही है, पढ़िए आप। नहीं नहीं, आप सभी को सादर ठीक है। नमन, और मंच में के उस पार जो भी लोग हैं उनको भी सादर नमन। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ, रुक्मिणी की व्यथा। जैसा कि मालूम है कि कृष्ण भगवान के साथ विवाह रुक्मिणी का हुआ था, लेकिन मन में राधा बसती थी। तो रुक्मिणी की मनोव्यथा क्या थी, उसी पर ये रचना मैंने लिखने का प्रयास किया है। तो इसका बिल्कुल। शीर्षक है रुक्मिणी की व्यथा। श्री कृष्ण से रुक्मिणी बोली एक दिन, हे स्वामी मेरी बात सुनो। श्री कृष्ण से रुक्मिणी बोली एक दिन, हे स्वामी मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्यार करती इतना, मेरे दिल की आवाज सुनो। रानी तुमने बना दिया, धन दौलत भी दे दिया मुझे, पर दिल में राधा बैठी है, क्यों दिल से दूर किया मुझको। पर दिल में राधा बैठी है, क्यों दिल से दूर किया मुझको। श्री कृष्ण से रुक्मिणी बोली एक दिन, हे स्वामी मेरी बात सुनो। अगला है, सावन के मेघ बरसते हैं, पपिहा भी प्रिय की पुकार करे।
सखियां मेरी प्रिय के संग में बैठी तब प्रेमालाप करें। सावन के मेघ बरसते हैं, पपिहा भी प्रिय की पुकार करे। सखियां मेरी प्रिय के संग में बैठी तब प्रेमालाप करें। तब मैं भी चाहूं तेरे संग अपने दिल की कुछ बात करूं। तब मैं भी चाहूं तेरे संग अपने दिल की कुछ बात करे। पर हे स्वामी मन से तुम पर हे स्वामी मन से तो तुम राधा के संग ही रहते हो। पर हे स्वामी मन से तो तुम राधा के संग ही रहते हो। श्री कृष्ण से रुक्मिणी बोली एक दिन, स्वामी मेरी बात सुनो। मैं संग तुम्हारे भी रहकर दिल में न तेरे बस पाई हूँ। मैं संग तेरे रहकर भी तो दिल में न तेरे बस पाई हूँ। तब का अब करूं कौन सा यत्न प्रभु ये भी तो बतलाओ मुझको। तेरे प्रेम का अंश मात्र भी मैं कैसे पाऊं, समझाओ मुझे। तेरे प्रेम का अंश मात्र भी मैं कैसे पाऊं, समझाओ मुझे। तेरे श्री कृष्ण से रुक्मिणी बोली एक दिन, हे ना हे स्वामी मेरी बात सुनो। इस रुक्मिणी की यह मनोव्यथा कुछ तो तुम भी महसूस करो। इस रुक्मिणी की ये मनोव्यथा तुम भी कुछ तो महसूस करो। एक बार हृदय के कोने में बैठा कर मुझको प्यार करो। एक बार हृदय के कोने में बैठा कर मुझको प्यार करो। ये वस्त्राभूषण है सुंदर, पर इनकी न कोई अभिलाषा। ये वस्त्राभूषण है सुंदर, पर इनकी न कोई अभिलाषा। थोड़ा मुझसे भी प्रेम करो, इतनी सी है केवल आशा। कुछ मेरा भी दुख दर्द सुनो, बस इतनी सी है चाह मुझे। श्री कृष्ण से बोली रुक्मिणी, हे स्वामी मेरी बात सुनो। हे स्वामी मेरी बात सुनो। धन्यवाद। जय हो, बहुत सुंदर। बहुत ही उम्दा। और यकीनन आपने इतिहास से और ग्रंथों से उठा ली हैं बहुत बड़ी रचना और बहुत अच्छा है। और हमें लगता है कि जो है कि अभी इसमें और आपको जोड़ना चाहिए था, लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, कभी और सुनाइएगा। और ये मैंने आपकी रचना सुना है, ये और बड़ी है तो बहुत। बड़ी हो जाती है ना, इसलिए छोटा कर दिया। और और मंच गला भी पे उस जुड़े हैं लगातार, आप उन लोगों का मोहब्बतें लगातार मिल रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आदरणीय मुरारी लाल कटहरे सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। राजू सक्सेना सर लगातार जुड़े हुए हैं, और सरोज बालाजी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अजय कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं, आप लोगों का मोहब्बत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए आगे बढ़ते हैं। और हमें लगता है कि एक एक राउंड सभी लोगों का हो चुका है और मैं ही एक शेष बच गया हूँ, है तो लगता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद एक राउंड और आप लोगों का चलेगा, और उम्मीद है कि 1 घंटे में कार्यक्रम पूरा समाप्त हो जाएगा। आप लोग स्वागत है सर आपका। और मैं बहुत जल्द, आज ही बहुत पोस्ट बहुत भी नहीं स्वागत है किया है, सर। एक गीत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि पढ़ पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा कभी तरन्नुम भूल जाते हैं तो फिर सोचना पड़ता है। तो चलिए, मंच के उस पार जुड़े सभी साथीगण का मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। और अपनी गीत का जो बंद रखा हूँ, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में, तो कुछ इसी तरीके से है। तो देखता हूँ और आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ।
और ज्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 मिनट 4 मिनट भी लग सकते हैं, तो आप लोग धैर्य रखिएगा और सुन लीजिएगा। तो आइए, और आदरणीय सर लोग लगातार जुड़े हुए हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं। तो सुना, इसका मतलब मेरा इसका थोड़ा सा यदि भूमिका देखा जाए तो समाज से जुड़ा हुआ लगभग ज्यादातर तो मैं लिखते लिखते उसी पर भटक जाता हूं। तो देखें, समाज से जुड़ी हुई है, थोड़ा सा नहीं, पूरी रचना जुड़ी है। तो स्वागत देखें आप लोग। नफरतों के रंग में सजे हैं लोग जंग में, नफरतों के रंग में सजे हैं लोग जंग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में, बदल रहे हैं लोग मौसमों के संग में, बदल रहे हैं लोग जैसे। नफरतों के रंग में सजे हैं जैसे जंग में, अब बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में। तो ये अंतरा रहा, मुखड़ा रहा। और आगे देखा, यार का भी चाल देख, बन रहे सवाल देख, यार का भी चाल देख, बन रहा सवाल देख, राह कांटों से बना है, राह कांटों से बना है, जानबाजी पर लगा है, राह कांटों से बना है, जानबाजी पर लगा है, हाथ की लकीरों को सदा ही देखते रहे, हाथ की लकीरों को सदा ही देखते रहे, आपातकाल घात किया यार सोचते रहे, आपातकाल घात किया यार सोचते रहे, हाथ की लकीरों को सदा ही देखते रहे। तो मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लग रहा कि थोड़ा बहुत तो जरूर अच्छा लग रहा होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मंच के उस पार जुड़े सभी साथीगण का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो कृपया आप लोग बने रहें, आप लोगों को अभी और सुनना है। तो अगली पंक्तियां देखें। हर कोई नजर में है, हर कोई नजर में है, आज तो खबर में है, हर कोई नजर में है, आज तो खबर में है, याद तो असर में है, जान तो जिगर में है, याद तो असर में है, जान तो जिगर में है। लो आपसी नाराजगी से जूझते हैं तंग में, लो आपसी नाराजगी में जूझते हैं तंग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में। तो आइए मैं और आगे पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सुंदर छोड़ कर चले गए, देखा, छोड़ कर चले गए यार दिल चले गए, छोड़ कर चले गए यार दिल चले गए, आंसुओं के घाट से, आंसुओं के घाट से जीता तौल रहे बाट से, आंसुओं के घाट से जी तौल रहे बाट से, फेर कर नजर को, फेर कर नजर को यार दूर चलने लगे, फेर कर नजर को यार दूर चलने लगे, बात बात पर यार हमको छलने लगे, बात बात पर यार हमको छलने लगे। और कुछ और शेष बचे हुए हैं, तो मैं उसे रखता हूँ। देखा, न कोई सम्मान है कैसा ये जहान है, न कोई सम्मान है कैसा ये जहान है, न अपने समान है बिक रहा ईमान है, न अपने समान है बिक रहा ईमान है, हर तरफ है झूमते जी मिल रहे हैं भंग में, हर तरफ जी झूमते मिल रहे हैं भंग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में। और ये लास्ट देखें, दिख रहा है दर्द में,
दिख रहा है दर्द में हर कोई है कर्ज में, दिख रहा है दर्द में हर कोई है कर्ज में, कांपते हैं सर्द में न कोई है फर्ज में, कांपते हैं सर्द में न कोई है फर्ज में, गुनाह करके घूम रहे बेगुनाह बंद में, गुनाह करके घूम रहे बेगुनाह बंद में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में, बदल रहे हैं लोग जैसे मौसमों के संग में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और मंच के उस पार जुड़े सभी साथीगण का मैं हृदय तल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं फिर बढ़ता हूं और शुरू करते हैं। आदरणीय मैत्री जी के तरफ से मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करता हूं अपनी दूसरी राउंड की रचनाएं पढ़ें। उसके बाद मंजू मित्तल के तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद रश्मि जी के तरफ, नीलम जी के तरफ, यहाँ समापन करेंगे। तो आप लोग बने रहें, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो स्वागत है आदरणीय मैत्री त्रिपाठी जी का, जो नोएडा से है। बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अली सर, बहुत सुंदर गीत सुनाया आपने। मैं भी गीत लेकर ही हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इसको आज ही लिखा हूँ, थोड़ा सा अभी रिपीट भी नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। जी 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 जी, स्वागत है। मैं भी पहली बार ही गीत पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। चलेगा, समोसा नहीं पानी कभी ना करे, मैं बता। जी पढ़ा, स्वागत है। जी धन्यवाद। मिलूंगा मैं सनम तुमसे सजर के पार, सुन लो तुम। मिलूंगा मैं सनम तुमसे सजर के पार, सुन लो तुम। नहीं होंगे जमाने के बंधन मेरे हमराज, सुन लो तुम। जहाँ पर प्यार ही होगा न होंगी रुसवाइयाँ हमदम। खिलेंगे पुष्प चाहत के मेरे दिलदार, सुन लो तुम। खिलेंगे पुष्प चाहत के मेरे दिलदार, सुन लो तुम। आगे की पंक्तियां रखती हूँ। बहुत खूब। रहेगी ना खलिस कोई तुम्हें ना देख पाने की, नजर में ही रहोगे तुम छुप कर नजरों से जमाने की। तुम्हारे अक्स ही हमदम दिखेंगे मेरी आंखों में। तसव्वुर में बसे हो तुम, जरूरत क्या है आजमाने की। तसव्वुर में बसे हो तुम, जरूरत क्या है आजमाने की। खिलेंगे पुष्प केसों में तुम्हारी रवानियां बनकर, मिसाल बनकर मोहब्बत की रहेंगे कहानियां बनकर। हवा भी रंग बदलेगी, तूफान खलिस का थमेगा ना। भ्रमर बनकर रहोगे तुम, मिलूंगी मैं कली बनकर। भ्रमर बनकर रहोगे तुम, मिलूंगी मैं कली बनकर। मिलूंगा मैं सनम तुमसे क्षितिज के पार, सुन लो तुम। धन्यवाद। बहुत बहुत उम्दा और बेहतरीन, लाजवाब तरन्नुम के प्यारी साथ व्याख्यान बहुत ही बढ़िया पढ़ी है।
बहुत बहुत आभार आदरणीय राजीव सक्सेना सर, लगातार बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सर आपका। और मंच पे इस बार जो भी साथीगण जुड़े हैं, मैं सबका आभार ज्ञापित करता हूं। अभी आप लोग सुन रहे थे मैत्री जी की एक सुंदर स्वर में लाजवाब गीत, यकीनन बहुत ही सुंदर रहा। तो आइए बहुत अब धन्यवाद, बढ़ते हैं पहली बार आदरणीय। पढ़ा मैंने ये। अरे बहुत अच्छा पढ़ी हैं, ठीक है, बहुत ही ठीक बढ़िया। है। अब बढ़ते हैं आदरणीय मंजू मित्तल जी के तरफ। यकीनन बहुत ही अच्छा लिखती हैं, हर विधा में लिखती हैं, दोहा, छंद, गीत, गजल, उम्मीद है कि सारी चीजें लिखती हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत उम्दा लिखती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हम लोग और पुनः उनको सुनते हैं। स्वागत है आदरणीय जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। पढ़ा स्वागत है आपका बहुत। एक गजल पढ़ती हूँ। स्वागत है। कभी पूर्ण तेरे मैं अरमान कर दूं, कभी पूर्ण तेरे मैं अरमान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, कभी पूर्ण तेरे मैं अरमान कर दूं, कहे तू अगर को कुर्बान कर दूं, तुझे चाहता हूँ मोहब्बत तुझी से, तुझे चाहता हूँ मोहब्बत तुझी से, जहाँ मैं सरेआम ऐलान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, चले साथ मेरे रहे प्रेम से तू, चले साथ मेरे रहे प्रेम से तू, सही मान जीवन को आसान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, कमी हो न कोई कभी जिंदगी में, कमी हो न कभी जिंदगी में, तुझे आज इतना मैं धनवान कर दूं, सभी पूर्ण तेरे मैं अरमान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, यही चाहता हूँ हमेशा हृदय से, यही चाहता हूँ हमेशा हृदय से, तेरी जिंदगी यार सुख खाने कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, न मंजिल दुखाऊं हृदय को कभी मैं, न मंजिल दुखाऊं हृदय को कभी मैं, जमाने में ऊंची तेरी शान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, जमाना तुझे सिर झुकाता रहे ये, जमाना तुझे सिर झुकाता रहे ये, निराली अलग एक पहचान कर दो, सभी पूर्ण तेरे मैं अरमान कर दूं, सभी पूर्ण तेरे मैं अरमान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं, कहे तू अगर खुद को कुर्बान कर दूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका। बहुत ही बेहतरीन, आप अच्छा पढ़ी हैं आप, बेहतरीन गजल। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बढ़िया। और बने हुए हैं आदरणीय मुरारी लाल कटहरे सर,
और प्रतिक्रियाएं लगातार मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और राजू सक्सेना सर भी लगातार बने हुए हैं और अजय कुमार शर्मा सर लगातार बने हुए हैं। तो आइए विलंब न करते हुए बढ़ते हैं रश्मि राजेंद्र श्रीमाली जी के तरफ। तो बहुत शुक्रिया आदरणीय जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है पढ़ा आपका। सर्वप्रथम तो दूसरी मैं रश्मि। आदरणीय आदि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें स्टीम यार्ड पर आज मातृशक्ति को एकत्रित किया है, इतना अच्छा कार्यक्रम करवाते हैं, हमारी बिल्कुल छोटी सी लेखनी को इतना प्रोत्साहन मिलता है। और मैत्रेयी जी ने बड़ा ही मधुर गीत पढ़ा है, मंजू दीदी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, और नीलम दीदी की तो बात ही अलग है, बहुत उम्दा और बहुत मार्मिक, और गीत भी आपने बहुत ही अच्छा पढ़ा है। मेरा सृजन जो आदरणीय कविवर ओम व्यास जी की तर्ज पर है। नवरात्रे आ रहे हैं, माता की पूजा होगी, नारी शक्ति का पूजन होगा, वही कन्या पूजन भी होगा, उसी तारतम्य में है। छोटी सी रचना है कि बेटी पूजा है, प्रार्थना है, इबादत है। बेटी पूजा है, प्रार्थना है, इबादत है। बेटी दर्शन है, मूरत है, प्रसाद है। बेटी दर्शन है, मूरत है, प्रसाद है। बेटी भक्ति है, शक्ति है, ईश्वर का रूप है। बेटी सीपी में मोती है, दीपक की ज्योति है। बेटी सीपी में मोती है, दीपक की ज्योति है। बेटी वाणी है, बोली है, भाषा है। बेटी वाणी है, बोली है, भाषा है। बेटी शब्द है, वचन है, स्वर है। बेटी शब्द है, वचन है, स्वर है। बेटी स्वर है, व्यंजन है, पूरी की पूरी अभिव्यक्ति है। बेटी त्योहार है, मान है, सम्मान है। बेटी त्योहार है, मान है, सम्मान है। बेटी नहीं तो ना ही परिवार है, ना देश है, ना ही राष्ट्र है। बेटी नहीं तो ना ही परिवार है, न देश है, न राष्ट्र है। बेटी है तो सब व्रत और त्योहार है। बेटी है तो सब व्रत और त्योहार है। बेटी सरोकार है, धर्म है, पुण्य सा कोई कर्म है। बेटी सरोकार है, धर्म है, पुण्य सा कोई कर्म है। बेटी पुनीत है, पूजन है, निर्माल्य है। बेटी पुनीत है, पूजन है, निर्माल्य है। बेटी पावन सी माटी है, रोली है, चंदन है। बेटी कली है, फूल है, पूरा का पूरा उपवन है। बेटी कली है, फूल है, पूरा का पूरा उपवन है। बेटी तसल्ली है, पानी का घूंट है, अमृत की बूंद है। बहुत बेटी सुंदर। प्यास बेटी पानी का घूंट है, अमृत की बूंद है। बेटी बहुत प्यास सुंदर। है, बेटी आस है, बेटी काश है। बेटी नींद है, बेटी चैन है, सपनों का संसार है। बेटी क्या तारे बात सी, है। बेटी चांद सी। बेटी तारे सी, बेटी चांद सी, पूरा आसमान है। बेटी गुनगुनी धूप है, सूरज है, पूरा ब्रह्मांड है। बेटी धूप है, सूरज है, पूरा ब्रह्मांड है। बेटी जीने की वजह है। बेटी जीने की वजह है। बेटी धड़कन धड़कन है। बेटी ही पूरा जीवन है। हाँ, बेटी ही पूरा जीवन है। जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति बेटी के प्रति, यकीनन बहुत ही लाजवाब आप लिखी हैं। हर शब्दों को बहुत अच्छे से अपने में नेटवर्क रही आवाज। हैं। और चलिए बढ़ते हैं। आदरणीय जी उपस्थित हैं, नीलम पांडे जी। आवाज। तो बहुत शुक्रिया, स्वागत है। आप दूसरे राउंड की रचनाएं पढ़ें। स्वागत है आपका। जी आदरणीय जी पढ़ें, स्वागत है। सुनाई दे रहा है? मेरे को मुझसे हाँ बोले हाँ हैं? पढ़ हाँ पढ़ें अच्छा, आप, आवाज स्वागत। बीच 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 में ना नेटवर्क का ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हाँ होता है कभी कभी। अपने आप जा रहा है, पुनः आप किसी के नहीं। पुनः आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और मंच के उस पार जो भी विद्वान लोग हैं उनको भी सादर नमन है। अभी थोड़ा सा सर्दी खांसी है, इसलिए गला साथ नहीं दे रहा है, उतना अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन ठीक है, कोशिश करती हूँ। स्वागत। मेरा एक देश गीत है, देश के नाम संदेश, तो मैं उसी को पढ़ना चाहती हूँ। ऐ देश स्वागत। मेरे, ऐ देश मेरे, ऐ देश मेरे, मेरी जान है तू, मेरी आन बान और शान है तू, हम सबकी तो पहचान है तू, मेरे देश मेरा अभिमान है तू, मेरे देश मेरे, ऐ देश मेरे। तेरी इस पावन मिट्टी में हम पैदा होकर धन्य हुए,
तेरी इस पावन मिट्टी में हम पैदा होकर धन्य हुए, खाकर तेरी ही मिट्टी का हम अन्न पले और बड़े हुए, खाकर तेरी ही मिट्टी का हम बहुत सुंदर। अन्न पले और बड़े हुए, तेरी नदियों का जल पी कर ही तृप्त हुए, संतुष्ट हुए, तेरे फल को खाकर ही हम निडर और बलवान हुए। रग रग में तू, मेरे खून में तू, रग रग में तू, मेरे खून में तू, ऐ देश मेरे सांसों में तू, ऐ देश मेरे मेरी जान है तू, मेरी आन बान और शान है तू, हम सबकी भी पहचान है तू, ऐ देश मेरे देश। तूने आजादी की कीमत भी बहुत चुका है, मेरे देश तूने कीमत भी बहुत चुकाई है, तेरी आजादी की खातिर ही कितने वीरों ने जान गंवाई है, कितनी माओ के लाल लुटे, कितने माओ के लाल लुटे, सुहागिन के सिंदूर लुटे, सुहागिन के सिंदूर मिटे, इतने कष्टों के बाद ये जो आजादी हमने पाई है, जाने ना देंगे व्यर्थ कभी हमने कसम ये खाई है, जाने ना देंगे व्यर्थ कभी हमने ये कसम अब खाई है। मेरा दिल है तू, अरमान है तू, है देश मेरे तू, जान है तू, मेरी आन बान और शान है तू, है देश मेरे, ऐ देश मेरे मेरी जान है तू, मेरी आन बान और शान है तू, हम सब की ही पहचान है तू, ऐ देश मेरा अभिमान है तू, ऐ देश मेरे। यह भव्य तिरंगा आसमान में लहर लहर लहराता है, यह भव्य तिरंगा आसमान में लहर लहर लहराता है, केसरिया त्याग वीरता का ही पाठ हमें सिखलाता है, मध्य में इसके श्वेत रंग जो अमन शांति बतलाता है, और हरा रंग जो धन समृद्धि का हमको पाठ पढ़ाता है, मध्य अशोक चक्र जो इसमें प्रगति हमें दर्शाता है, सौगंध तेरी है देश मेरे, सौगंध तेरी ये देश मेरे, ये ध्वज न कभी झुकने देंगे, ये ध्वज न कभी झुकने देंगे, ए राष्ट्र ध्वज सम्मान है तू, मेरे देश का तो अभिमान है तू, हम सबका भी तो प्राण है तू, ए देश मेरे, ए देश मेरे मेरी जान है तू, हम सबकी तो पहचान है तू, है देश मेरे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत उम्दा और लाजवाब। देश बहुत पर सुंदर। जय हिंद, जय भारत। और बहुत चलिए सुंदर गीत। मंच के उस पार लगातार मुरारी लाल कटहरे दमोह मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और बड़ा उम्दा अच्छे अच्छे कमेंट हम लोगों को दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और साथ में और भी लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे लगता है सबका एक एक दो राउंड ये पूरे हो चुके हैं। मैं एक गीत से आप लोगों को दो अंतरा सुनाऊंगा और बहुत बढ़िया आदरणीय जी पढ़ी हैं जो बेटी पर, तो एक अंतरा में आप लोगों को मिल जाएगा थोड़ा सा जिक्र उसमें। तो मैं सोचता हूँ एक दो अंतरा रखने की कोशिश करूंगा, उसके बाद टाइम भी हम लोग पहुंच जाएंगे और वहीं समापन कर दिया जाएगा। और यकीनन बता दूं आप लोगों से, ये कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब रहा, बड़े शांति माहौल में सभी लोग तसल्ली से पढ़े हैं और बड़ा अच्छा लगा। दो लोग तो नहीं जुड़ पाए तो फिर भी बहुत अच्छा रहा। तो आइए आप लोगों को मैं
पढ़ के सुनाता हूँ। सच कहने को अब मना हो गया, तो कुछ इसी तरीके से उटपटांग दिमाग में आता है और उसे जो चलता रहता है तो आदमी लिख भी देता है। तो इसे देखें आप लोग। स्वागत है, चलिए। स्वागत है आपका। देख लो सच की राह कहाँ खो गया, देख लो सच की राह कहाँ खो गया, सच कहने को अब तो मना हो गया, सच कहने को अब तो मना हो गया। और ये मुखड़ा है और अंतरा देखें। बदल रंग है सभी रंग में ढल के जब, बदल रंग है सभी रंग में ढल के जब, छीना छपटी बढ़ी पलक है झपके जब, छीना छपटी बढ़ी पलक है झपके जब, जब लुट रही हर तरफ बेटियां इस कदर, लुट रही हर तरफ बेटियां इस कदर, जालिमों को नहीं खौफ ना कोई डर, जालिमों को नहीं खौफ ना कोई डर, उनके तारीफ तो आसमां छू गया। देखा ऐसा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे तरह के लोग हैं और उन्हीं के तारीफ में लोग आगे निकल आते हैं। तो देखें ये पंक्तियां, उनके तारीफ में आसमां छू गया, सच कहने को अब तो मना हो गया, सच कहने को अब तो मना हो गया। और ये का अंतरा खत्म हुआ और एक और पढ़ूंगा, इसमें 2-3 अंतरे और हैं तो उसे नहीं पढ़ूंगा। तो देखें आप लोग। कितने भूखे हैं जिनको नहीं रोटियां, कितने भूखे हैं जिनको नहीं रोटियां, बेच कर खून को मिल रही रोटियां, बेच कर खून को मिल रही रोटियां, कब सुरक्षित रही देश में बेटियां, कब सुरक्षित रही देश में बेटियां, प्यार से पाल लो तो मिले नेकियां, प्यार से पाल लो तो मिले नेकियां, मन के मैले में कचरा जमा हो गया, सच कहने को अब तो मना हो गया, सच कहने को अब तो मना हो गया। बहुत शुक्रिया और इसे ही विराम देता हूँ। और आप लोग मित्तल जी कुछ कहना चाहती हैं तो कहें, और आप लोग कुछ शब्द कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो आप लोग इजाजत देंगे, मैं ही विराम दूंगा। स्वागत, समापन कीजिए। तो ये बहुत सुंदर गीत आपका। आपका बहुत अच्छा पढ़ा आपने, आपकी जो विचारधारा और उसमें जो बहुत सामाजिक विषयों को उठाते हैं, एकदम ज्वलंत समस्या पर विचार करते हैं और बड़ा और आपका धन्यवाद आपका कि हम लोगों को आपने अवसर दिया। मेरा विचार ये है कि यदि आप कलमकार हैं तो यकीनन समाज को देखिए और समाज को एक आईने की तरह देखिए। जितना आप आईने में जितना फ्रेश दिखते हैं सेम उसी तरीके से लिखिए। ये नहीं कि किसी के साझे में, किसी के झांसे में आकर किसी के, तो फिर वो रचना कहीं न कहीं फिर उतना उस पर वो नहीं रहता। लेकिन जहां तक कोशिश की जाए कि एकदम खड़ी उतरे एक आईने के तरह आपकी कलम, तो उम्मीद है लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए, ये कार्यक्रम यकीनन बहुत ही बढ़िया रहा और मैं तो संचालन करता भी नहीं हूँ, लेकिन देखिए ऐसा वक्त आता है कि वक्त पर ही लोग चले जाते हैं, तो थोड़ा सा वो होता है, ना कोई सूचना ना कुछ। मैं ये कहता हूँ कि आपको नहीं आना है तो हमें सूचित कर दीजिए, हम बंदोबस्त कर लेंगे
किसी को खींच के पकड़ के बुला के जरूर लाएंगे कि भैया चलिए आपको बता दो, संचालन आपको करना। बंदोबस्त तैयार है ना? हाँ आपके तो अंदर ये सब्र है, कर ले रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने। तो आना ही पड़ जाता है कभी कभी। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और शुभ संध्या आप सभी लोगों को। मिलते हैं और सबका जब बहुत भी बहुत आप लोगों को आभार, सूचना दिया सभी जाए तो श्रोताओं आप का लोग धन्यवाद, आभार। मैसेज दे दें, आना है नहीं आना रिप्लाई दे देंगे, क्योंकि मैं 2 दिन 3 दिन पहले जो है ना तो मैसेज पर मैसेज करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो यकीनन देखें आप लोग तो मैसेज कर दें यस नो में, ताकि पता चल जाए क्या कि आपके पास टाइम है या नहीं है, तो फिर मैं और लोगों को भी ऐड करता हूँ। तो इस तरह करके अगले कार्यक्रम का ये जो सृजन के लिए मंच के लिए लाखों बैनर पोस्टर बनाने के लिए 2-3 दिन पहले मैसेज किया जाता है, तो यदि आपके तरफ से सहमति हो जाती है तो हम लोग जो है कि बना लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और सभी साथीगण का धन्यवाद। आप लोगों ने जुड़कर मंच को सराहा, इस कार्यक्रम को सराहा, आपने मोहब्बत लुटाई कमेंट के माध्यम से। यकीनन आप जो है कि मोहब्बत के हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, शुभ संध्या। मिलते हैं अगले शुभ संध्या सभी को। जी धन्यवाद। धन्यवाद।